हेलो, वेलकम बैक माय ओल्ड फ्रेंड्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्न विद अभिलाषा के साथ। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत स्वागत करती हूँ आपका प्यारी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, हम आपके लिए आज ये कि बहुत ही बढ़िया एक प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं। जैसे कि आप थंबनेल पे देख रहे होंगे कि आज जो हम प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित। जितने भी सवाल अब तक बने हैं वो सभी हम 1 बाय 1 करके करते जाएंगे। आई होप मेरे हिसाब से 9 से 10 सवाल हैं, वो हम यही दो 9 से 10 सवाल हैं जो अभी तक बन पाए हैं। इसके अलावा अभी तक कोई और सवाल नहीं बना है। मैंने एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को करंट अफेयर से उठा के वो मैंने PDF में शामिल किया है स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, बस बिल्कुल देर नहीं करनी है और क्लास को एंड तक जरूर देखना। आपको क्लास करने में बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए बिल्कुल भी लेट ना करते, अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं। आपको थंबनेल पे दिखाई देगी होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि आज हम आपके लिए क्या कंटेंट लेके आए हैं स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हम जो आज सवाल करने वाले हैं वो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे स्टूडेंट हमारे। और ये जो सवाल होंगे ये हम करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं। अगर आप कहीं करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आपने इनको देखा होगा। बस हमको क्या करना है कि इनको देख लेना है कि किस तरीके से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, तो वही हमको अपने माइंड में सेटअप भी कर लेना है। तो 10 से 11 क्वेश्चन है, बिल्कुल देर नहीं करना। चलते हैं अपने कंटेंट पर। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमने इसमें है कि ब्लेचलेस घोषणा पत्र का संबंध किससे है। स्टूडेंट, अगर आपने अभी करंट अफेयर पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक ब्लेचलेस घोषणा पत्र बहुत ही न्यूज़ में था। तो ये ब्लेचलेस घोषणा पत्र का संबंध किससे है? ऑप्शन है हमारा पर्यावरण सुरक्षा से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आतंकवाद विरोध से या वन्यजीव संरक्षण से। तो स्टूडेंट, जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ब्लेचलेस घोषणा पत्र का संबंध है। और ये ब्लेचलेस घोषणा पत्र कहाँ पे आया था? तो आप बताएंगे यूके में, यानी कि ब्रिटेन में तब इसकी बैठक हुई थी, तब वहाँ पर ब्लेचलेस घोषणा पत्र आया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप वहाँ पर लगा दीजिएगा आंसर। चलिए, दूसरे हमारा क्वेश्चन आ गया है स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि AI आधारित पहला पुरुष ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा था, यानी कि पहला रोबोट कौन सा था? तो जो था मेल में। तो स्टूडेंट, आप उसका आंसर बताएंगे, उसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद। और ये मोहम्मद रोबोट कहाँ पे लॉन्च हुआ था? तब अगर आपसे पूछता है कंट्री का नाम तो आप बताएंगे सऊदी अरब। अगर आपसे रोबोट का नाम पूछेगा तब आप नाम बताएंगे मोहम्मद। तो हमको कंटेंट को ज़्यादा बड़ा नहीं करना था, क्लास को लंबी नहीं करना था, तो आप तक कंटेंट पहुँचाना था। तो मुझे लगा कि कंटेंट पहुँचाने का आप तक बहुत ही अच्छा माध्यम है स्टूडेंट, कि पहले क्वेश्चन जस्ट उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे अपनी स्क्रीन पर स्टूडेंट कि AI आधारित पहली महिला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सी थी? तब आप उसका उत्तर बताएंगे सोफिया। और ये भी किस देश ने लॉन्च की थी? तब आप इसका आंसर बताएंगे सऊदी अरब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये फर्स्ट नागरिकता प्राप्त रोबोट है, यानी कि इसको किसी देश ने सिटीजनशिप दी है अपनी, यानी कि नागरिकता दी है, तो वो रोबोट है सोफिया। और ये पहली महिला रोबोट है। और आपसे पूछेगा पुरुष रोबोट, तब आप इसका आंसर बताएंगे मोहम्मद। लेकिन दोनों के दोनों किसने लॉन्च किए? दोनों के दोनों लॉन्च किए हैं सऊदी अरब ने। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि AI आधारित पहला रोबोटिक CEO कौन सा है। स्टूडेंट, आपने महिला रोबोट देख लिया, पुरुष रोबोट देख लिया। अब जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आया है कि जो रोबोट बनाया गया है वो CEO है, यानी किसी कंपनी का CEO है। अगर आपसे पूछेगा तब आप इसका आंसर बताएंगे मीका। तो उस रोबोट का नाम क्या है? तो आप बताएंगे मीका। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि AI आधारित भारत की पहली महिला एंकर कौन और किस राज्य ने लॉन्च की है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा लीसा। अगर आपसे पूछता है कि कौन से स्टेट ने लॉन्च की है तो आप बताएंगे उड़ीसा। और ये भारत की पहली है। भारत का उड़ीसा राज्य पहला ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया जिसने अपनी AI आधारित एंकर लॉन्च की हो, जिसका नाम है लीसा। साथ में आप उन सबकी फोटो भी देख सकते हैं स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग में था, आप सभी ने इसका ट्रेलर देख भी लिया होगा मूवी का, कि AI आधारित भारत की पहली फिल्म कौन सी है। स्टूडेंट, AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैंने इसको AI को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो आप इसका उत्तर बताएंगे इरा। तो आपने ये मूवी ट्रेलर में भी देख ली होगी। अगर आप इसका ट्रेलर नहीं देख पाए हैं तो यूट्यूब पे आपको सर्च मारिए इरा के नाम से, आपको इस मूवी का ट्रेलर दिखाई दे जाएगा स्टूडेंट।
तो ये भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फिल्म है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट कि एआई आधारित पहली महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सी, यानी कि भारत की पहली महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सी है, तब आप इसका आंसर बताएंगे देविका। और अब साथ में आप देविका की क्या है पिक्चर भी देख सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि देविका क्या है, रोबोट है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या मतलब डिफेंस में यूज किया जा रहा है, तब भी क्वेश्चन आपसे वो घुमा के पूछ सकता है। तो क्या है, ये महिला सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप क्वेश्चन देख पाएंगे स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि एआई आधारित पहला पुरुष रोबोट इंजीनियर कौन सा है। आप जो पहले देख के आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, वो एआई आधारित पहली महिला सॉफ्टवेयर है और वो इंडिया की है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि एआई आधारित पहला पुरुष सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सा है, तब आप इसका आंसर बताएंगे डेविन। और ये किस राज्य ने, किस स्टेट ने, सॉरी किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया, तब आप बताएंगे यूएसए, यानी कि इसको अमेरिका ने लॉन्च किया। और साथ में स्टूडेंट आप इसके साथ में पिक्चर भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेविन द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो साथ में आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये मत सोचना कि ये कोई चैनल जो है मतलब आपको पता होगा कि कोई इतना बड़ा चैनल तो है नहीं कि हाँ ये तो सॉलिड है, अप्रूवल है। लेकिन इतना है कि अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे क्वेश्चन देखे होंगे। बस आपको रिवाइज कराने के लिए, आपको रिकॉल कराने के लिए ये क्लास बनाई गई है। विश्वास मानिएगा, अगर आप एग्जाम देते होंगे या अगर आप एग्जाम देंगे इन फ्यूचर, तो आपसे एक क्वेश्चन तो इसमें से जाने वाला स्टूडेंट है ही नहीं। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एआई आधारित भारत का पहला स्कूल कौन सा है। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा सिथिनगिरी विद्या भवन। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का एआई आधारित स्कूल कौन सा है, तो अब आप बताएंगे सिथिनगिरी। और ये जो स्कूल है ये केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ पर बना है, तो अब भी आप इसका आंसर बताएंगे केरल। अगर आपसे स्कूल का नाम पूछ लेगा तो आप बताएंगे सिंथनगिरी। और ये भी पूछ लेगा कि कहाँ पे जगह पूछेगा तो आप बताएंगे तिरुवनंतपुरम। तो आप देख सकते हैं मैंने साथ में वहाँ के जो स्कूल है उसकी फोटो की पिक्चर भी लगाई है स्टूडेंट। तो ये 9 क्वेश्चन हमारे थे। अगला 10वां क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में था कि एआई आधारित WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक लॉन्च किया है। तो इसका नाम है सारा। लेकिन इस सारा को पता है S.A.R.A.H. में इसको लिखा है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा सारा, जो WHO ने इसको लॉन्च किया है। और ये स्वास्थ्य प्रवर्तक है, यानी कि हेल्थ के बारे में आपको जानकारी देगा। अगर आपसे पूछे ये पुरुष है या महिला है, तो आप इसका आंसर बताएंगे कि ये पुरुष है। कभी आप धोखा मत खा जाना इसको बाल को देख के कि ये मतलब महिला है। तो स्टूडेंट ये सवाल आपके लिए थे, 10 सवाल आपके लिए थे। यकीन मानिएगा 10 सवाल में से अगर आप क्वेश्चन देते हैं तो किसी ना किसी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अलग अलग एग्जाम में से तो नहीं है कि एक एग्जाम में उठा के सारे सवाल लग देगा। लेकिन अगर एग्जाम देंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर आपने क्लास एंड तक देख ली तो आपके 10 के 10 क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। लर्न विद अभिलाषा के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यूट्यूब पे सर्च करना है तो आप इसको थंबनेल पे लर्न अभिलाषा डाल के वहाँ पे सर्च कर लेना है। अपना साथ अपना प्यार बनाए रखना। और थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आपके लिए खुशखबरी थी कि हमारे 300 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। उन सभी 300 सब्सक्राइबर को मेरा दिल से आभार, हार्दिक धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार अपना साथ बनाए रखना। आपके लिए अब मैं सोच रही हूँ कि कंटेंट की वीडियो तो हम साथ में लाते रहेंगे कि क्यों ना अब आपकी प्रैक्टिस कर दी जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि हम आपके लिए मिनिमम 50 क्वेश्चन का एक सेट पेपर लेके आएंगे और वो मैं आपको कराऊंगी। और वो भी हम घटना चक्र पर आधारित सवाल लेके आएंगे। जितने भी घटना चक्र के अंदर सवाल होते हैं उसको मैं लेके आने वाली हूँ आपके लिए। 50 क्वेश्चन का सेट होगा। 2 या 3 दिन पे हम उसको करेंगे। बीच बीच में हम अपनी कंटेंट की वीडियो भी करेंगे। तो क्लास को यहीं अपना विराम देते हैं। मिलते हैं मैं आपसे अगली क्लास में बढ़िया कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।